योगी सरकार पार्ट 2 के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वो चीजें गिनवाई जो उन्होंने पार्ट 2 के 100 दिन में पूरी की है। इसके पहले हम सब ने देखा कि जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका नाम उस रेस में था ही नहीं जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे। लेकिन अचानक वो नाम सामने आया और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन पार्ट 2 में तस्वीर बदली हुई थी। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब हुए, वो योगी जी के चेहरे पर हुए, मोदी जी के चेहरे पर हुए और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि सरकार में क्या अंतर है, समाजवादी सरकार कैसी थी और योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। लोगों ने अधिकांश जो वोट किया विधानसभा चुनाव में, वो योगी जी के काम को, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट किया। और इसीलिए पार्ट 2 में जो 100 दिन पूरे हुए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया और वो अपने आप में एक चौंकाने वाले आंकड़े थे। और यहां आपको यह भी बता दूं कि योगी जी का जो पार्ट 1 था 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका तो कहना यह था कि योगी जी एक गोरक्षपीठ के महंत हैं, भगवाधारी हैं। ये बात अलग है कि वो 5 बार सांसद भी रहे, लेकिन उनको कोई अनुभव ऐसा नहीं है कि वो शासन और प्रशासन, पुलिस व्यवस्था को चला सकें। शुरू में पुलिस को जब लेकर के उन्होंने सख्ती शुरू की, तो जो पुलिस में है उत्तर प्रदेश में, वो ये कहते थे कि योगी जी को और कुछ तो पता नहीं है, पुलिस के बारे में जानते हैं और पुलिस के ही पीछे पड़े हैं कि पुलिस टाइट नहीं है, थाने ठीक नहीं है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। और लोग सोच रहे थे कि योगी जी भी बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह मैनेज हो जाएंगे और थोड़े दिन बाद मौन हो जाएंगे। लेकिन वो लोग गलत साबित हुए। योगी जी ना तो मैनेज हुए ना वो मौन हुए। और पार्ट 1 में उन्होंने दिखा दिया कि बेशक वो मुख्यमंत्री पहली बार बने, लेकिन शासन प्रशासन चलाने का उनका अनुभव वो कहीं ज्यादा है उन मुख्यमंत्रियों से जो पहले कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसका नतीजा ये पार्ट 2 में दिखाई दे रहा है। जो 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा, उसमें पार्ट 2 में जैसे ही 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो वो दूसरी बार किसी के रहमो करम पे नहीं, अपनी फेस वैल्यू, अपने पिछले कार्यकाल में किए गए काम के आधार पर, मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनी कि उनको मुख्यमंत्री बनाना ही था, क्योंकि उनकी छवि मोदी जी के लगभग बराबर हो गई और पूरे देश में उनकी जो मांग है वो प्रधानमंत्री के लिए होने लगी। और इसलिए जब योगी जी दूसरे कार्यकाल का मुख्यमंत्री काल उन्होंने शुरू किया, तो सबसे पहले चुनौती उनके सामने आई लाउड स्पीकर को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि ध्वनि प्रदूषण के चलते एक नियंत्रित आवाज में ये ध्वनि विस्तारक जो है ये बजने चाहिए। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक चुनौती खड़ी हुई कि जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उनसे लोग डिस्टर्ब होते हैं, और उसको लेकर के कई थानों में FIR कराई गई थी, लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। तो रिकॉर्ड लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतारे गए जिनकी संख्या लाखों में थी, और लगभग 1.5 लाख लाउड स्पीकर उतारे गए। उससे कहीं अधिक लाउड स्पीकरों की आवाज को नियंत्रित किया गया। और इसमें यह भी बता दूं कि भगवाधारी संत जो एक CM बने, उन्होंने मंदिर हो या मस्जिद सबको बराबर रूप, समान रूप से ट्रीट किया। और उनकी तारीफ इसलिए हुई कि बिना किसी दिक्कत पुलिस के जरिए और प्रशासन के जरिए, चाहे वो DM हो या SDM हो, उन्होंने सबको आदेश दिए कि व्यक्तिगत रूप से आप जाइए और मस्जिद हो या मंदिर, उन लोगों की समिति, उनसे बात करिए, उनको समझाइए और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम करने के लिए लोगों का सहयोग करिए। कोई स्थिति नियंत्रण में रहे, इसका ध्यान रखा जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए। इसका असर दिखाई दिया कि जो पुलिस के लोग थे, हर थानों के SHO को यह आदेश दिया गया
और एसएचओ ने अपने अपने क्षेत्र में जो मस्जिद या मंदिर थे या कहीं कहीं गिरजाघर थे, क्योंकि गिरजाघरों से तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाते, तो उन सबको जो है बात की गई, मीटिंग की गई और उसके कारण शांतिपूर्वक तरीके से ये काम, अगर मैं कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रदेश में पूरी तरह उसको लागू किया गया तो वो उत्तर प्रदेश था। इसी तरह जिस तरह से आपको बताऊं, लोक कल्याण पत्र चुनाव के पहले योगी जी ने रखा था, बीजेपी की तरफ से 130 मांगे रखी गई थी कि हमारी सरकार इसको पूरा करेगा। उसमें से 97 मांगों को पूरा कर दिया गया और जल्द ही बाकी के लिए वादा किया गया। यानी आप ये समझ लें कि जो वादे किए गए उन वादों में आधारशिला रख दी गई और 97 तो पूरे कर दिए गए। ये बहुत बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है। इसी तरह आपको बताएं कि जो जीरो टॉलरेंस नीति उन्होंने अपनाई, उसके कारण से 844 करोड़ अवैध संपत्ति या तो ध्वस्तीकरण कर दिया गया या उसका जब्तीकरण यानी जब्त कर लिया गया उनका, जिन लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित की थी। 2925 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर, बदमाश, अवैध कब्जे करने वाले, इनकी सरकार ने जब्त की। इसी तरह आपको बता दूं, जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो पिछले सरकारों में 3 लाख करोड़ थी, इसको बढ़ा करके अभी दूसरे कार्यकाल पिछली से और अभी ये 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाया जा चुका है। बेरोजगारी की दर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 18% थी, उसको इस पार्ट 2 में 100 दिन के कार्यकाल में घटाकर 2.9% कर दिया गया। यानी जो बेरोजगारी की दर है उसको आप कहेंगे साहब रोजगार तो सबको नहीं है, तो आपको यहां ये ध्यान रखना होगा कि पार्ट 1 में जब योगी जी मुख्यमंत्री थे लगभग 6 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को दी गई, पुलिस और टीचर और बाकी अन्य विभागों में। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार योजना के तहत कम से कम 3 करोड़ युवक युवतियों को, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए। तो ये है रोजगार उपलब्ध कराने का आंकड़ा और इसके कारण कहा जा सकता है कि आज जो बेरोजगारी की दर है उत्तर प्रदेश में 2.9% पर आ गई है, 18% से घटकर। जो लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार काम नहीं करती, सरकार क्या काम करती है, उनको समझ लेना चाहिए ये दस्तावेज हैं, ये आंकड़े हैं और ये फर्जी नहीं है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो 525 एनकाउंटर किए गए, ऐसे एनकाउंटर जो वांछित थे किसी न किसी गंभीर अपराध में। अपराधियों की गिरफ्तारी 1024 और मुठभेड़ में जो घायल हुए वो 425 बदमाश ऐसे मुठभेड़ में घायल हुए, जिसमें ज़्यादातर मुठभेड़ हमने देखी कि जो गोकशी के लिए गाय ले जा रहे थे, ऐसे लोगों की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और उसमें मुठभेड़ में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। लेकिन जो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया उनकी संख्या लगभग 425 है। इसी तरह जो बदमाश मारे गए, जो गैंगस्टर थे, अपराधी थे खूंखार किस्म के, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर भी अटैक किया, ऐसे 5 लोगों को मार गिराया गया। ये 100 दिन का आंकड़ा मैंने रखा। इसी तरह जो चिन्हित बदमाश और माफिया, वो इस 100 दिन के कार्यकाल में 2433, FIR जो दर्ज हुई वो 17,169। इसी तरह जो गिरफ्तारियां हुई वो 1,645 गिरफ्तारियां हुई। 134 लोगों ने स्वयं थाने में आकर सरेंडर कर दिया। उनको पता लगा कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो गई है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अब या तो एनकाउंटर होगा या तो खुद सरेंडर कर दो। तो दहशत में ऐसे 134 लोग खुल तख्ती गले में डालकर थाने में आते दिखाई दिए। उनकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। ये केवल उत्तर प्रदेश में हुआ है, बाकी किसी राज्य में तो हमने देखा नहीं। ये योगी जी का रुतबा है कि 36 लोगों को NS से लगाकर ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में कहीं ना कहीं लिप्त थे और एक संगठित अपराध वो करने में लगे थे। उनको गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया। जो संगठित अपराध है यानी गैंग बना करके जो लूटपाट करते थे, कोई मोबाइल छीन लिया, कोई गाड़ी छीन ली, कभी गुंडागर्दी कर दी या डकैती करी, ऐसे 618 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और ऐसे बदमाश जिनकी हिस्ट्री सीट पिछली सरकारों में सिफारिश के तौर पर, या दूसरा शब्द मैं कहना नहीं चाहता, वो हिस्ट्री सीट बंद कर दी गई थी, ऐसे सभी बदमाशों में
719 लोगों की हिस्ट्री सीट दोबारा खोली गई, क्योंकि योगी जी का ये आदेश था सभी पुलिस थानों को, एसएसपी को, कि आपके क्षेत्र में जो अपराध हो रहे हैं इसमें जिनकी हिस्ट्री सीट बंद कर दी गई, वो साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी दबाव में है, और आमतौर पे हमने देखा है कि राजनीतिक दल दखल अंदाजी करते हैं जिसके कारण से पुलिस पे दबाव बनता है। लेकिन योगी सरकार है, उस योगी सरकार में किसी मंत्री को ये अधिकार नहीं दिया है योगी जी ने कि वो किसी पुलिस के अधिकारी को या प्रशासन के अधिकारी को अपराधी को छुड़वाने के लिए दबाव बनाए। उसके लिए डायरेक्ट योगी जी का आदेश है, किसी को छोड़ा नहीं जाए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हुई, और इस सब के बीच जो इस 100 दिन में रोजगार की बात अगर करें तो इस बार भी बम्पर वैकेंसियां निकालने का योगी जी का तैयारी है। और उस तैयारी के तहत आप देखेंगे कि अभी 100 दिन में, जैसा मैंने बताया, इस 100 दिन में जो काम किया गया है उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। योगी जी एक बार फिर नंबर 1 घोषित हुए हैं। वंदे मातरम।